आज मैं करने वाला हूँ वन पीस के एपिसोड सेकंड का एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो एपिसोड के शुरू में जो लूफी होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और तभी जो कोबी होता है वो उससे कहता है कि हम बस नेवी के जो बेस है उसमें पहुँचने ही वाले हैं जहाँ पर वो बॉन्टी हंटर बंद है। और जो कोबी होता है वो लूफी से कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हो। जो लूफी होता है वो कहता है क्योंकि अब वो मेरी टीम में आने वाला है। तो कोबी उससे कहता है कि वो बहुत ही खतरनाक है और वो बहुत ही बुरा है और वो एक राक्षस की तरह है, तुम उसे अपनी टीम में कैसे ले सकते हो। और तभी वो दोनों के दोनों आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, नेवी आइलैंड पर। और तभी जो लूफी होता है वो अपना हाथ उठा के कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर पहुंच ही गया। और तभी वो दोनों के दोनों मार्केट की ओर से जा रहे होते हैं और वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जो कोबी होता है वो उस लूफी से कहता है कि वो बहुत ही बुरा है, तुम उसे अपनी टीम में मत रखो। और तभी जो लूफी होता है वो एक आंटी से फ्रूट खरीदता है, उसके जो पैसे होते हैं वो पकड़ा देता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम जो बॉन्टी हंटर है उसे जानते हो। तो सारे के सारे जो लोग होते हैं वो चौंक जाते हैं, वो उन दोनों को देखने लगते हैं। और जो कोबी होता है वो लूफी से कहता है कि उसका नाम यहाँ पर मत लो, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और तभी जो कोबी होता है वो कहता है, रास्ते में जा रहा होता है तब लूफी से कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो कैप्टन मॉर्गन यहाँ के इंचार्ज हैं नेवी के। तो तभी जो सारे के सारे लोग होते हैं वो वापस से चौंक जाते हैं और वो उन दोनों को घूर के देखने लगते हैं। और तभी वो दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और जो लूफी होता है वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है और जो कोबी होता है वो सोच रहा होता है कि वो लोग कैप्टन का नाम सुनते ही वो इतना डर क्यों गए। और तभी जो नेवी का जो बेस होता है वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं, वो गेट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और जो कोबी होता है वो रोने लगता है, वो कहता है मुझे इसी में ही जाना है और मैं इसी के लिए काम करना चाहता हूँ, और वो रोने लगता है। और जो कोबी होता है वो ये सब बोल रहा होता है, तभी जो लूफी होता है वो ऊपर दीवार पर चढ़ जाता है और तभी कोबी उससे कहता है कि तुम इस दीवार पर क्यों चढ़ गए। और जो लूफी होता है वो कहता है कि मुझे बॉन्टी हंटर को ढूंढना है और मुझे देखना है कि उसे कहाँ पकड़ के रखा है और मुझे उसे अपने साथ ले जाना है, इसलिए वो दीवार पर चढ़ के देख रहा होता है। और जो कोबी होता है वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। और तभी जो लूफी होता है वो कहता है कि मुझे दिख गया, और वो वहाँ से भाग के वो जो दीवार होती है उस पर वापस से चढ़ जाता है दूसरी बारी पर। कोबी होता है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। और तभी जो लूफी होता है वो दिखाता है, तो जो कोबी होता है वो चौंक जाता है कि सामने बॉन्टी हंटर है और वो कहता है हाँ यही है बॉन्टी हंटर ज़ोरो। जो लूफी होता है वो कोबी से कहता है चलो हम दोनों उसे खोलने चलते हैं। और तभी जो कोबी होता है वो उससे कहता है क्या तुम पागल हो, वो हम दोनों को मार देगा। जो लूफी होता है वो कहता है कि नहीं, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ, वो मुझे नहीं मार पाएगा, और वो हंस रहा होता है। तभी जो ज़ोरो होता है वो उन दोनों को देख लेता है और वो कहता है कि बच्चों यहाँ से चले जाओ। और तभी जो कोबी होता है वो लूफी के कान में कहता है कि अगर तुम उसके साथ ही बनोगे तो वो तुम्हें भी मार देगा। तभी वो दोनों के दोनों देखते हैं कि एक कोई सीढ़ी लगा के वहाँ से चढ़ रहा होता है और वो एक छोटी सी बच्ची होती है जो उसके पास जा रही होती है, उसी बॉन्टी हंटर के पास। और जो वो दोनों देखते हैं और वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं, और जो कोबी है वो कहता है कि वहाँ पर मत जाओ और वो तुम्हें मार देगा। तो वो लड़की उसके पास जाती है और वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए राइस बॉल बनाए हैं, तो मैंने खा लो। पर जो बॉन्टी हंटर है वो उसे नहीं खाता है और वो कहता है कि मुझे ये नहीं खाने क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है और मैं ऐसे ही रह सकता हूँ। तो जो लड़की है वो कहती है मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया है, तो मैं प्लीज़ खा लो। तो बॉन्टी हंटर नहीं खाता है। और तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो होता है जो कैप्टन होते हैं नेवी के, उनका बेटा होता है, वो वहाँ पर आ जाता है और तो वो उसे खाता है और वो कहता है कि इसमें तो तुमने चीनी डाल दी है नमक की जगह, इसमें तो नमक डलता है। तो वो लड़के कहते हैं कि मुझे तो चीनी ही पसंद है। तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा डांटता है और उसे डराता है और वो कहता है कि नहीं, इसमें नमक ही डलता है। और वो जो राइस बॉल होते हैं उन्हें वो फेंक देता है और अपनी लात से कुचल देता है। तो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और ये सब जो बॉन्टी हंटर होता है वो देख रहा होता है।
और तभी जो कैप्टन का जो बेटा होता है वो कहता है उस लड़की से कि क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ का रूल, जो भी बाउंटी हंटर को खाना देगा उसे यहीं के यहीं फांसी हो जाएगी और उसे मार दिया जाएगा। तो जो लड़की होती है छोटी सी वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और जो कैप्टन का जो बेटा होता है वो कहता है कि ये मेरे पापा का रूल है तो तुम्हें इसे मानना ही होगा। और जो कैप्टन का बेटा होता है वो अपने जो बॉडी गार्ड होते हैं उनसे कहता है कि इस लड़की को बाहर फेंक दो और यहाँ से इसे हटा दो। तो जो बॉडी गार्ड होता है वो कहता है कि ये तो एक छोटी सी बच्ची है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो जो कैप्टन का जो बेटा होता है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जो शिकायत है वो अपने पापा से कर लूँगा। तो जो बॉडीगार्ड होता है वो थोड़ा डर जाता है और वो उस बच्ची से कहता है कि मुझे माफ़ करना और जब भी मैं तुम्हें फेंकूं तो तुम तब उधर गिरने वाली हो और तभी तुम रोल होते हो जाना ताकि तुम्हें ज़्यादा चोट ना लगे। जो बॉडीगार्ड होता है वो उस लड़की को वहाँ पर फेंक देता है और तभी जो हमारा लूफी होता है वो उस लड़की को बचा लेता है और वो लड़की उससे कहती है शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और कोबी उस लड़की से पूछ रहा होता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है। यहाँ दिखाते हैं जो कैप्टन का बेटा होता है वो हंसते हुए जा रहा होता है और वो उस बॉन्टी हंटर से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम नहीं बचोगे। और जो बॉन्टी हंटर होता है वो उससे कहता है कि बस 1 महीना और मैं यहाँ से तुरंत निकल जाऊंगा। तो जो कैप्टन का बेटा होता है वो कहता है कि देख लेंगे। और बॉन्टी हंटर कहता है कि अब सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। और कैप्टन का बेटा बोलता है कि तब तक तुम रहोगे ही नहीं और वो वहां से चला जाता है। तभी जो कोबी होता है वो इधर उधर देखता है और उसे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो लूफी है वो नहीं है। और जो लूफी होता है वो होता है बॉन्टी हंटर के सामने और जो लूफी होता है वो उससे बॉन्टी हंटर से पूछता है कि क्या तुम बुरे हो। तो बाउंटी हंटर कहता है कि तुझे अपने काम से काम रखना चाहिए और तू यहाँ से चला जा। और जो लूफी होता है वो कहता है कि मुझे कुछ साथियों की ज़रूरत है, इसी की तलाश में मैं यहाँ पर आया हूँ। और वो बॉन्टी हंटर से पूछता है क्या तुम मेरे साथी बनोगे। और बॉन्टी हंटर कहता है कि अब तू अपने काम से काम रख। और जो लूफी है वो उससे कहता है कि मैं तो खाने के बिना 3 दिन से ज़्यादा तो रह ही नहीं सकता। तो बॉन्टी हंटर कहता है कि मेरे अंदर तुझसे ज़्यादा दम है इसलिए मैं बिना खाने के भी रह सकता हूँ। और जो लूफी है वो कहता है ओए बड़ा अजीब बंदा है ये तो। और लूफी ये कहकर वहाँ से जा ही रहा होता है और तभी बाउंटी हंटर वहाँ पीछे से पूछे हुए बुलाता है और वो कहता है कि जो ये नीचे जो खाना जो डला हुआ है उसे खिला दो। तो जो लूफी होता है वो कहता है कि ये खाना तो बिल्कुल बेकार हो चुका है, क्या तुम्हें यही खाना है। तो जो बाउंटी हंटर होता है वो कहता है कि तुझे जल्दी से इसे मुझे खिलाना होगा और वो उसे वो खाना खिला देता है। और जो बाउंटी हंटर होता है वो कहता है कि मेरा तो पेट ही भर गया, ये बहुत ही स्वादिष्ट था। और जो लूफी होता है वो उस लड़की को ये बात बताता है कि बाउंटी हंटर ने उसका पूरा खाना खाया और उसे वो खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आया है। तो जो लड़की होती है वो खुश हो जाती है बहुत ज़्यादा। जो कोबी है वो कहता है क्या वो सच में बुरा है। और जो लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि नहीं वो बहुत ही अच्छा है। और वो बताती है कि वो हमारी वजह से ही इस कैद में है। और वो बताती है कि 3 हफ्ते पहले की बात है और जो कैप्टन का जो बेटा है वो अपना एक डॉग टाइप का लाया था उसमें विलेज में और वो सबको डरा रहा था और वो हमारी शॉप में आ गया और वो सब खाना खा रहा था और सब इधर से उधर तोड़ फोड़ मचा रहा था। मैंने उसे भगाने की वो कोशिश करी पर उससे कुछ भी नहीं हुआ। वो मुझसे कह रहा था कि तेरी इतनी हिम्मत, और उसने मेरे ऊपर हमला करवा दिया था उस डॉग से। और तभी जो बाउंटी हंटर है उसने मुझे आकर वहाँ से बचा लिया था और उस डॉग को एक ही बार में मार दिया था। और जो कैप्टन का बेटा है वो बाउंटी हंटर से पूछता है कि तू वही बाउंटी हंटर है ना। तो वो कहता है हाँ तो क्या। और वो बाउंटी हंटर कहता है कि चुपचाप मुझे खाना खाने दे। और जो कैप्टन का जो बेटा होता है वो अपनी तलवार से उस पर हमला करता है पर जो बाउंटी हंटर होता है वो उस तलवार को ही पकड़ लेता है अपने पैरों से और वो उसमें एक घूसा मार देता है और वो बहुत ही दूर जाके गिर जाता है। बाउंटी हंटर ने उसे पकड़ ही लिया था और वो उसे मारने ही वाला था। तभी जो कैप्टन का बेटा है वो बताता है कि मेरे पापा कैप्टन है और वो तुझे मार देंगे तो उससे बढ़िया तू मुझे छोड़ दे।
तो कैप्टन का बेटा होता है वो कहता है कि चल अपने दोनों एक डील करते हैं, इन दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं करूँगा और तू इन दोनों के बदले 1 महीने की कैद में सज़ा काट। तो वो बाउंटी हंटर होता है वो उसके लिए तैयार हो जाता है और वो लड़की है जो स्टोरी बता रही होती है वो कहती है कि ये सब मेरी गलती है। और तभी पीछे से कुछ ग्लास टूटने की आवाज़ आती है उनकी दुकान में से उस लड़की की, और वहाँ पर कैप्टन का जो बेटा होता है वो वहाँ पर होता है और वो वहाँ पर तोड़-फोड़ मचा रहा होता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर खाना दो और वो भी बिल्कुल फ्री में, और मुझे यहाँ पर वाइन और जूस भी चाहिए बिल्कुल वो भी फ्री में। और ये सब वही वाली लड़की देख रही होती है जो बोट में खसाना लेकर गई होती है पिछले एपिसोड में, वो बैठ के ये सब देख रही होती है। तो जो कैप्टन का बेटा होता है वो कहता है कि मैं अब बोर हो चुका हूँ, तो ज़ोरो की कहानी ख़त्म करते हैं और उसे कल मार देते हैं। तो ये बात सुनकर जो लूफ़ी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जो कैप्टन का जो बेटा होता है उसे एक बहुत ही ज़ोरदार पंच मार देता है। तो जो कैप्टन का बेटा होता है वो कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा, अब मैं अपने जो पापा हैं उनसे कहूँगा कि तुझे मार दें। तो जो लूफ़ी होता है वो कहता है कि कह दे, और पीछे से कोफ़ी उसे रोक रहा होता है। तभी लूफ़ी कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं ज़ोरो को ही अपना साथी बनाऊँगा, मतलब बाउंटी हंटर को ही अपना साथी बनाऊँगा। जो दिखाया जाता है वो कैप्टन जो कि बैठा-बैठा अपनी तारीफ़ कर रहा होता है और वो कहता है कि सबसे महान कौन है, और उसका जो सर्वेंट होता है वो कहता है आप ही हो सबसे महान। और तभी पीछे से उसका जो बेटा होता है वो भागता हुआ आता है और वो कहता है कि मुझे किसी ने मारा है पापा, तो आप उससे बदला लो और अब मैं चाहता हूँ कि आप उसे मार डालो। और यहाँ दिखाते हैं कि जो बाउंटी हंटर होता है वो कुछ सोच रहा होता है और वो सोचता है कि जब वो एक लड़की से तब वो फाइट कर रहा होता है और वो लड़की उसे हरा देती है और वो कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, और वो लड़की ज़ोरों से कहती है कि तुम बहुत ही कमज़ोर हो, और वो कहता है कि मैं उसकी तरह यहाँ पर नहीं मर सकता। अभी दिखाते हैं कि यहाँ पर जो लूफ़ी है वो आ जाता है। लूफ़ी है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें खोल दूंगा अगर तुम मेरे साथी बनने के लिए तैयार हो तो। और तो ज़ोरो होता है वो पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो वो कहता है कि मैं एक समुद्री लुटेरा हूँ और मैं वन पीस की तलाश में निकला हुआ हूँ। और तो ज़ोरो है वो कहता है कि तो फिर तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। तो लूफ़ी पूछता है कि समुद्री लुटेरा होने में क्या कमी है, तो जो बाउंटी हंटर होता है वो कहता है कि समुद्री लुटेरा मतलब बुरे लोग। और जो लूफ़ी होता है वो कहता है कि तो क्या हुआ, वैसे भी तुम्हें सब बुरा ही समझते हैं। वो कहता है कि मुझे दूसरों की सोच से कुछ परवाह नहीं है, मैंने आज तक कोई भी बुरा काम नहीं करा है। बाउंटी हंटर जो होता है वो बोलता है कि चाहे जो हो जाए मैं जीऊँगा और जो चाहूँगा वो करूँगा। और जो लूफ़ी होता है वो कहता है पर मैं तो फ़ैसला कर चुका हूँ। तो बाउंटी हंटर होता है वो बोलता है कैसा फ़ैसला? जो लूफ़ी है वो बाउंटी हंटर से पूछता है क्या तुम तलवारबाज़ हो? तो जो बाउंटी हंटर है वो कहता है हाँ, मेरी तलवार उस कैप्टन ने ले रखी है और मैं एक तलवारबाज़ हूँ। और वो कहता है कि मैं उस तलवार को वापस लाऊँगा और तुम्हें यहाँ से छुड़ाऊँगा और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा इसके बदले में, और तुम्हें मेरा साथी भी बनना पड़ेगा। और वो हँसते हुए वहाँ से चला जाता है। और जो बाउंटी हंटर होता है वो कहता है क्या वो अकेला बेस में घुस जाएगा? तभी बाउंटी हंटर जो होता है वो कहता है कि ओए पागल, बेस उधर नहीं इस साइड पर है। और तभी जो लूफ़ी होता है वो कहता है खींचा खींचा रॉकेट, और वो वहाँ से अपने हाथ जो लंबे होते हैं और हाथ लंबे करके वहाँ से चला जाता है। और जो बाउंटी हंटर होता है वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो सोचता है कि ये क्या चीज़ थी। तो जो नेवी का जो बेस होता है वहाँ पर की जो सबसे ऊँची जो बिल्डिंग होती है वहाँ पर जो कैप्टन होते हैं वो अपनी मूर्ति को लगवा रहे होते हैं। और तभी उनका जो बेटा होता है वो कहता है कि आप मेरा काम कब करोगे, आप उस लड़के को कब मारोगे? और तभी उसके पापा जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तू इतना बड़ा गधा है, वो उसे एक पंच मार देते हैं। जो कैप्टन होता है वो अपने बेटे को पंच मार देता है और वो अपने बेटे से कहता है कि मैं ही सबसे महान हूँ।
तभी जो कैप्टन होता है वो कहता है कि मुझे खबर मिली थी कि कोई वहाँ पर कि कोई जो बाउंटी हंटर है उसके यहाँ पर घुस गया था। तो पीछे से उसका बेटा बोलता है, हाँ वो एक छोटी सी लड़की वहाँ पर घुस गई थी और मैंने उसे वहाँ से भगा भी दिया था। तो जो कैप्टन होता है वो कहता है पर मेरे जो रूल्स हैं उसके हिसाब से उसे वहाँ पर फांसी देनी चाहिए थी। जो एक नेवी ऑफिसर होता है वो भी यही कहता है कि सर वो बहुत ही छोटी थी इसलिए मैंने उसे जाने दिया। तो जो कैप्टन होता है वो उसे लेता है और उसे मारता है। वो कहता है कि मेरा जो रूल है वो रूल है और तुम्हें उसका पालन करना पड़ेगा। और वो और सबसे पूछता है कि तुम सब मेरे रूल्स का पालन करोगे? तो वो सब कहते हैं यस सर। और वो स्टैचू को वापस से लगाने लगते हैं। और तभी जो लूफी होता है वो नेवी के इस तक पहुंच जाता है। वो अपना हाथ को ऊपर रबड़ की तरह ऊपर तक ले जाता है बिल्डिंग पर और वो ऊपर वाली सबसे बिल्डिंग पर चला जाता है। पर उससे वो गलती से ज़्यादा ही ऊपर चला जाता है और जो मूर्ति जो लोग लगा रहे होते हैं मूर्ति की जो रस्सी से जो जिससे वो खींच रहे होते हैं वो रस्सी खिंच जाती है और वो मूर्ति नीचे गिर जाती है। और जो कैप्टन है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी वो कैप्टन गुस्से में लूफी से कहता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी लूफी देखता है कि जो कैप्टन का जो बेटा है वो उसके सामने ही है। तो कैप्टन के बेटे के पास जाता है और वो उससे कहता है कि जल्दी से उसकी जो तलवार है बाउंटी हंटर की जो तलवार है वो जल्दी से मुझे दे दो। वो कैप्टन के बेटे को पकड़ के नीचे ले जाता है और जो कैप्टन होता है वो कहता है कि ये लड़का बचना नहीं चाहिए। इस सीन में दिखाया जाता है कि जो एक लड़की होती है वो गेट खोलने की कोशिश कर रही होती है और शायद वो कुछ चुराने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे लोग दिखते हैं और वो साइड में खड़ी हो जाती है और तभी को वो कहती है कि शायद कोई मुसीबत में है और तभी वो वहाँ से भाग जाती है। जो लूफी होता है वो कैप्टन के बेटे को पकड़ के ले जा रहा होता है और वो कैप्टन के बेटे से कहता है बताओ कि वो तलवार कहाँ है? और जो कैप्टन का बेटा होता है वो कहता है कि वो तो पीछे ही मेरे रूम में रह गई। जो लूफी होता है वो कहता है तो तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। तो लूफी वापस आ ही रहा होता है तभी वहाँ पर बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो उस पर जो गन होती है उससे हमला करने वाले होते हैं। जो लूफी होता है वो अपने सामने कैप्टन के बेटे को खड़ा कर लेता है ताकि वो गोली ना चलाए और वो कैप्टन के बेटे को आगे करके भाग जाता है और वो कहता है कि सब मेरे सामने से हट जाओ। यहाँ पर दिखाया जाता है जो कोबी होता है वो बाउंटी हंटर को छुड़ा रहा होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें कल मार दिया जाएगा इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। और वो कहता है कि नेवी लूफी के पीछे पड़ी है। जो कोबी होता है वो बाउंटी हंटर से कहता है कि मैं तुम पर कोई भी जोर नहीं दूंगा, मैं उम्मीद ज़रूर रखूंगा क्योंकि तुम ही उसे बचा सकते हो। और जो कोबी होता है वो उसे धीरे धीरे करके खोल रहा होता है और तभी वहाँ से जो नेवी होती है वो आ जाती है और जो उनका लीडर होता है मतलब जो कैप्टन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि आज तुम दोनों यहाँ पर ही मरने वाले हो। जो नेवी के जो ऑफिसर्स होते हैं उन पर जो बंदूक होती है उसे रख देते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम मरने वाले हो। तभी जो लूफी होता है वो कैप्टन के बेटे के कमरे में से जो तलवार होती है उसे ले लेता है और वो खिड़की से देखता है कि वो दोनों खतरे में हैं। तो वो खिड़की से एकदम निकलता है अपने हाथों के ज़रिए और वो उन दोनों को बचाने के लिए जाता है। और तभी जो कैप्टन होता है वो कह देता है फायर और जो बंदूक से वो गोलियां निकलने ही वाली होती हैं और तभी जो लूफी होता है के सामने आ जाता है और वो अपने ऊपर जो गोली है लगवा लेता है पर उससे लूफी को कुछ होता ही नहीं है। तो जो कैप्टन होते हैं वो देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम कौन हो? और जो लूफी होता है वो कहता है कि मैं बनूंगा समुद्र का राजा, मैं हूँ लूफी।